चलिए तब आज के कहानी को शुरू किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सा चैप्टर चल रहा था? कौन सा एक्सरसाइज? लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम। नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन उसमें आज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहे थे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का, है ना। चैप्टर का नाम सर क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके चैप्टर का नाम है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4E, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। समझिए अब एकदम ध्यान से, है ना। कुछ बेसिक क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? लुक हियर, फाइंड टू रैशनल नंबर। क्या फाइंड करना है सर? दो रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, the sum of whose square is 25 times their the sum and also equal to 50 times their difference। बहुत ध्यान समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में अगर आप सवाल समझ जाते हैं, क्या है हाल पुराना बुक में है, उसमें कुछ और होगा। वर्ड प्रॉब्लम है ना, वही होगा। किसी किसी में 4 ही है, किसी किसी में 4, पुराना बुक में 4 ही है। चलिए समझिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मोस्टली करना क्या है? सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बनाने के लिए आपको सवाल को समझना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे तब तक सवाल बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन को बहुत धीरे और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर निकालिए। द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स देयर सम एंड आल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। बहुत तगड़ा सवाल, या उससे थोड़ा आसान ले लेते हैं पहले, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ताकि आप लोग को जल्दी समझ में आए। देखिए बोल रहा है 27 को दो पार्ट में बांटिए, सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। बहुत ध्यान समझिए, दो नंबर है, कितना सर? मतलब आपके पास 27 है, क्या है सर? 27। आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इस तरह से सच दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दो नंबर में डिवाइड करना है। किसमें करना है? दो नंबर। अब बताइए, दो नंबर में आपको डिवाइड करना है इस तरह से। अब बताइए क्या इसमें दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल नहीं, इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब देखिए बोल रहा है कि इस तरह से डिवाइड करिए, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। अब बताइए अगर 27 है तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 माइनस x होगा। अब बोल रहा है कि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ऐसे नहीं सम करना, इनका क्या करके? रेसिप्रोकल करके, यानी 1/x प्लस 1/27 माइनस x। ये सर कितना निकल कर आएगा? 3/20। ये आपको एक क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी मिला नहीं है, ये सिर्फ अभी वो जो आप क्वेश्चन पढ़े हैं उसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट किए। बात समझ में आ रहा? अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए
अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है एक्स 27 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 27 माइनस एक्स, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स इक्वल टू 3/20। अब फिर सॉल्व कर दीजिए, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 27, नीचे क्या बचेगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बचा 3/20 बचा, बचा कि नहीं बचा, ये इससे कट जाएगा 9 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 20, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कटता तो है, ऊपर से ऊपर को काट सकते हैं, इक्वल टू इधर, समझ में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लेते आइए, 19 × 20 कितना हो जाएगा 180 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सिस्टम सही हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 27x और प्लस 180, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यू विल गेट योर आंसर, सॉल्व करिए इसको, बताइए कितना से करें 12 और 15, यानी 15x माइनस 12x प्लस 180 बराबर 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, x माइनस 15, यहाँ पर क्या 12 आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 12 और x माइनस 15 बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, यानी अगर आप वो नंबर 12 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर सर क्या होगा 15, अगर एक नंबर क्या है 12 तो दूसरा क्या होगा 15, क्योंकि इसका सम कितना आना चाहिए था 27, मतलब वो नंबर कितना है 20, बस समझ में आ रहा, यही एक्स का वैल्यू आपको समझ में आ गया, है ना, यानी हम 27 को डिवाइड कर दिए ना 12 और 15 में, जोड़ कर क्या आएगा 27 बनाइए, हाँ, 21 बोले तो 21 बना लीजिएगा, बताइए, देखिए समझिए, है इधर समझो, क्वेश्चन नंबर 21 कहता क्या, बहुत ध्यान समझिएगा, फाइंड टू नेचुरल नंबर, क्या टू नेचुरल नंबर निकालना है, दो ही को, क्या वो दो को, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर लेट द नेचुरल नंबर बी ए एंड बी, वो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या है सर ए और बी, है ना, दो ठो नेचुरल नंबर, एक है ए और एक है बी, अब ध्यान समझिएगा, इनका स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, और स्क्वायर करके क्या करना है, ये बात नहीं,
इसका स्क्वायर करिए और वो किसके बराबर होगा? 25 टाइम्स देयर सम, 25 टाइम्स देयर सम, यानी जो नंबर था उसका स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं आप तो वो बराबर होगा उसके सम के 25 टाइम्स के। बात समझ में आ रहा है? ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब उसके बाद देखिए आगे। ऑल्सो इक्वल्स टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस, 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। बहुत ध्यान से समझिए, बोल रहा कि ये वाला जो नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अगर 50 टाइम्स करिएगा किसको, इनके डिफरेंस को, तो भी बराबर है। ठीक है, यानी ये ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। अब इसको बराबर करना है तो 50 टाइम्स ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको माइनस करिएगा और 50 गुना करिएगा, तब ये से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहानी आपको समझ में आया, दो चीज बना। अब दोनों आप समझ में आ रहा है, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा तो सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू निकाल के दिखाइए फटाफट। क्या चीज? हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिया होगा, क्वाड्रेटिक का। अब रे बाबू, जितना भी टेस्ट होगा नंबर आएगा, इस बार घर पे हम बात करेंगे, ताकि घर में गाड़ी देना जरूरी है ना कि क्या स्थिति चल रहा है। इस बार करना ही पड़ेगा, 4-5 बार 3-4 बार ले लिए टेस्ट, लेकिन प्रोग्रेस तो दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ देखिए, ये वाला और ये वाला इक्वेशन बराबर हो जाएगा, बहुत ध्यान से एकदम समझिए। 25a+b इज इक्वल टू 50a-, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? 25 से ये कट जाएगा कितने बार में, यानी a+b बराबर 2a-2b। एक साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, a-2b, 2a और -2b, और ये इधर आएगा तो -b, तो ये क्या हो जाएगा सर, -a बराबर -3b। माइनस से माइनस कट गया, यानी a बराबर कितना आया, 3b। बहुत ध्यान समझिए, अब हम जहाँ a है वहाँ 3b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको उठा लीजिए, इसको देखिए, तो a की जगह 3b लिख सकते हैं, तो 3b² प्लस b² इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है, 3b प्लस b। अब तो सबको ही बना ही लेना चाहिए, बन जाएगा ना। ये हो जाएगा कितना, 9b² प्लस b², 25 × 10 कितना हो जाएगा, 3, 75b प्लस 25b। अब बताइए सर, ये 9b² और b² कितना हो जाएगा, 10b², 75b, और ये 25 कितना हो जाएगा, 100। इसको इधर लेते आइए, तो 10b², नहीं तो यहाँ पहले इसको काट दीजिए, इससे इसको एक तो, यानी b² माइनस b, प्लस कुछ नहीं है, कहाँ 10, कहाँ 10 है, अच्छा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गया 10b, ठीक है। अब बताइए, b कॉमन आ गया, क्या बचा, b-10 बराबर 0, यानी b बराबर 0, और एक आएगा b बराबर 10। बताइए आ रहा है? हम b का वैल्यू अगर आप निकाल लिए तो a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगले की ओर बढ़े। देखिए आपको समझना पड़ेगा सर, नहीं तो इसको कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा पूरा टेन, नहीं समझ पाइए। नहीं
क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए ध्यान से। A teacher on attempting to arrange the students for mass drill मतलब समझना था लेफ्ट राइट, समझ में आ रहा? जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जो है लेफ्ट राइट करना पड़ता है ना, जो को आगे में ढोलक बजाएगा और वही सिस्टम है, लेकिन वो ऐसा है स्क्वायर में बनाना है, वो भी कैसा सॉलिड स्क्वायर। किस में बनाना है सर? सॉलिड स्क्वायर। बस समझ आ रहा है? सॉलिड स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है सर? देखिए सॉलिड स्क्वायर मतलब ये, मतलब यहाँ खाली नहीं है अंदर में, यहाँ भी लड़का भरल है सर, ये भी लड़का से भरल है, सांस लेने की जगह नहीं है इसमें, ठुस ठुस के भरल। लेकिन समझिए अब करना क्या है, 24 स्टूडेंट वेर लेफ्ट। देखिए बनाने का कोशिश किया लेकिन 24 लड़का बच गया, 24 लड़का बच गया। यहाँ खड़ा होकर मुंह देख रहा है, हम लोग का मैडम नंबर आएगा। मोहित बोलता है कि लेफ्ट का मतलब मरना होता है। ये अलग मैच लगा रहा है, इसका मैच अलग है। देखिए 24 लड़का यहाँ मुंह उठा के क्या कर रहा है, देख रहा है कि हम लोग भी इसमें शामिल होंगे। उम्मीद पे दुनिया काम है, लोग भी काम था, भागा नहीं वहां से। ठीक है, समय आया, क्योंकि समय तो सबका आता है। मोहित ने यहाँ पाया। अब मैडम सोची कि ये लोग तभी एडजस्ट होगा जब इस साइज में बड़ा कर दे, होगा ना? तो वो क्या की क्या बहुत ध्यान समझिएगा। When he increased the size of the square by one student, एक स्टूडेंट से वो नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर, समझ ना? एक स्टूडेंट से साइज बढ़ा दी तो सर उनको पता चला कि 25 को लड़का कम हो गया आपको। अब दूसरा स्कूल से तो लड़का आएगा नहीं, यानी कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। अब वो जो करे चाहे सो करे, हम लोग उससे मतलब नहीं। लेकिन बात यहाँ ध्यान देने वाला ये है, हमको सवाल ध्यान समझिए। अब इसको समझना कैसे हम इसको अपने डाटा में लेकर आए, जिसको हम सॉल्व करें तो हमको पता चल जाएगा कै वो लड़का वहाँ उपस्थित था टोटल, जिसके साथ इतना एक्सपेरिमेंट हुआ है। कभी बढ़ जा रहा है 24 को, कभी 25 को, कम हो जा रहा है। बात समझ आ रहा? तो था कितना वहाँ एट अ टाइम जब वो मैडम उन लोगों को सरिया रही थी, कहाँ? स्क्वायर में। अब ध्यान से, हमको तो पता नहीं क्या वो स्टूडेंट था, लेकिन एक चीज तो पता है कि मैथ में कुछ नहीं पता है, तो क्या पता है? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। समझ रहा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना सर? एक्स। ठीक है, अब बताइए अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है तो क्या बोल रहा है? 24 को स्टूडेंट बच गया, 24 को स्टूडेंट बच गया। अब इसको कैसे समझना है, इसको समझना है। तो 24 को स्टूडेंट बच जा रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हम एरिया का निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर? एरिया। तो अगर लड़का एक्स है तो क्या को लड़का हो जाएगा बताइए? और माइनस कितना हो जा रहा है? 24 में लड़का क्या हो जा रहा है? कम। ठीक है, यानी ये सिस्टम आप क्या देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है? ये टोटल ऑफ स्टूडेंट बता रहा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ क्या बता रहा है? ठीक है, लेट द नंबर ऑफ इन ईच रो, ईच रो समझ लीजिए। हर एक रोज में कितना लड़का है सर? एस। जैसे ऐसे रो है ना, हर एक में कितना है? एक्स। ठीक है, तो ये कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 24। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, जब एक लड़का बढ़ा दिया जाए मतलब कितना हो गया? एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर किया गया तो क्या हो रहा है भैया? 25 घट जा रहा है।
और इसमें प्लस होगा, इसमें क्या होगा प्लस। कितना लड़कों बचल ना था, इसमें 25 को कम हो जाएगा, कहीं न कहीं दोनों बराबर है। मेरा बतवा समझ में है? ये भी तो वही लड़का लोग का स्टूडेंट बता रहा है जो वहां पर उपस्थित है, और ये कहानी भी वही कहानी बता रहा है जो यहाँ पर उपस्थित है। तब समझ में आया कि कैसे दोनों को इक्वेट कर दिए धड़ाम से। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या है। सर यही हम सॉल्व किए थे सर, मेरा 24 आ रहा था, पता नहीं क्या है। बस समझ में आ रहा सर, ये क्लियरिटी आया कि नहीं है? मैंने देखिए यहाँ समझिए, इसको बनाइएगा कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 24 ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x माइनस 25। ये इससे कर दिया तो क्या बचेगा सर, -2x 24 और उसको ले 25 जुड़ जाएगा -1 इक्वल टू क्या बचेगा 2x। ये कितना होगा 24 24 48। x बराबर कितना आया 24। जब x बराबर 24 आ गया इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट एक पूरा स्टूडेंट कितना था x स्क्वायर प्लस 24। यहाँ लिख दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ दिस इक्वल टू दिस, यानी आपका सर कितना आया x स्क्वायर और प्लस 24 मतलब x का स्क्वायर कितना 24 का प्लस 24 कितना बचेगा 576। हाँ 576 576 प्लस 24 कितना हो जाएगा सर टोटल 100 लौंडा वहाँ पर। हाँ मोहित सर अकेले 600 का काम करते हैं। अब बच्चा कम हो रहा था सर, इसको बता दे बच्चा काम हो रही अरे बच्चों कम हो रहा है। आज सर 3.5 टाइम्स A man was 3 times as old as his son. ठीक है? If the sum of the square of their ages is इतना, find the ages of father and son. है ना? यानी इसमें पहले बात को बातें नहीं हुआ, अब ये का जस्ट बात हो रहा है। ठीक है? तो बोल रहा है कि मान लीजिए उसका लड़का कितना है x लड़का है बाबूजी 7/2x बाबूजी है 7/2x 3.5 गुना किससे लड़का से, 3 दूनी 6 7/2 है। बाबूजी का इतना बेटा का इतना, अब दोनों को रिश्ता बैठाते हैं, यानी अब इन दोनों का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर और 7/2 का स्क्वायर, दोनों का सम। ठीक है, x x भी है सर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर एजेस, ठीक है x भी है सर, x भी है। वो कितना आएगा सर 1/2 1325 आएगा। नहीं हो गया एक्स स्क्वायर, इसको कर दीजिए तो 49/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1325। एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर। 53 हो जाएगा 5300 इसको काट पीट दीजिए, 4 में ऐसे 49 जाएगा कितना हो जाएगा 45 एक्स। सर वहाँ प्लस ना होगा कि आप माइनस कर दीजिए। अरे तो कितना हो जाएगा जल्दी 53x स्क्वायर इक्वल टू इसको ना कितना होगा 53। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10, लड़का कितना 10, बाबूजी कितना 35। सही ना, आसान। लेकिन कब आसान है जब आप जानते हैं। अभी क्वेश्चन 2017 में आया था, 2017 में क्वेश्चन आया, इसका मतलब समझ में आ रहा है। ऑर्डर नंबर 17 भी ऑर्ड है 25 भी। सही ना, डरिए नहीं बनाइए, क्योंकि डरेंगे भागे कहाँ, एग्जाम तो देना ही आपको है ना। एक वाला डायलॉग नहीं है कि हौसलों से उड़ान कैसे बता सर अमिताभ बच्चन वाला हाँ।
काय करतो तो बोल. लहरों से नौका पार होती है. अरे वो वाला तो. समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, कम से कम डेली 20 क्वेश्चन बनाइए। अगर आप 10 में हैं तो 20 नहीं बना रहे तो समझ लीजिए लाइए। ये सर एक दिन में सब बनाता हूँ. तो बनाइए, ठीक है? एक दिन. चलिए तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। मैं करता हूँ। बहुत क्वेश्चन है इसमें, कोशिश करिएगा आप लोग बनाने का। देखिए आपको तरीका हमारा समझा रहे हैं, ठीक है? चलो उसको फॉलो